एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी एक लड़के की। एक लड़का था, वो गया जिम, सुबह अपने मस्त मील वील खा के जिम में जाके उसने अपना वर्कआउट शुरू किया और उतने ही थोड़ी ही देर में उस लड़के का जो हार्ट में कुछ पेन आया, फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन पता चला कि वो लड़का तब तक मर चुका था। उसके ब्लड टेस्ट हुए, उसकी बॉडी को चेक किया गया तो उसकी बॉडी में अलग अलग जगह पे इंजेक्शंस के मार्क थे, जैसे कि शोल्डर पे, पेट पे, ग्लूट्स पे, हैमस्ट्रिंग पे, थाइस पे, हर जगह अलग अलग जगह पे इंजेक्शंस के मार्क थे। फिर अच्छी खासी फैमिली से था लड़का, तो उसके और भी टेस्ट हुए, तो उसमें टेस्ट में जैसे कि उसको CGMS कराया गया, ब्लड रिपोर्ट्स कराई गए उसकी, तो पता चला कि जो लड़का था एनाबॉलिक्स पे था, जो कि यूज कर रहा था स्टेरॉइड्स। उसकी बॉडी में अलग अलग तरीके के मार्कर्स मिले ड्रग्स के, जैसे कि ट्रेन एसिटेट, उसके बाद डेकाडर्बुलिन, मेस्ट्रॉन, टेस्प्रोपियोनेट, विंस्ट्रॉल और जस्ट हार्ट अटैक से कुछ देर पहले क्लेनबिट्रॉल के मार्क्स थे उसकी बॉडी में। अलग अलग तरीके के उसके बॉडी के अंदर मार्कर मिले, ब्लड के अंदर और CGMS के टेस्ट में। ये चीजें इतनी फैल चुकी है ना मार्केट में कि लोग बहुत जल्दी इतने सारे ड्रग्स यूज कर रहे हैं। बट एक बात इससे पहले मैं करना चाहूंगा कि जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं लोग, इनको ला के क्यों दे रहे हैं या फिर इनको कहां से मिल रहे हैं, और लोगों को पता है कि इसके साइड इफेक्ट है, फिर भी इसके बारे में लोग क्यों नहीं सीरियस हो रहे या फिर इसे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक इसी चीज पे होने वाला है, द डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग, द डार्क साइड ऑफ फिटनेस, द डार्क साइड ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। शुरुआत करते हैं इस स्टेरॉइड्स या फिर इस ड्रग्स की हिस्ट्री से। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1935 में, जब ये बनाया गया, लेकिन ये कभी जिम के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसका जो यूज था वो आर्मी के सोल्जर्स, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन सोल्जर्स थे, उनके लिए बनाया गया था, ताकि वो लोग ये चीज यूज करें, उनको फटीग ना हो, उनके पास एनर्जी हो, उनके पास एग्रेसिवनेस हो और वो जाके लड़े, थके ना, भूख ना लगे। जिस वजह से उसको बनाया गया था लैब में, ताकि ये वॉर में सोल्जर्स को दिया जा सके और उनको लड़ाई में बहुत ज्यादा फायदा हो। बट धीरे धीरे ये उस जंग के मैदान से, उस वॉर फील्ड से, उस बैटल फील्ड से जिम में आ चुका है, फिटनेस इंडस्ट्री में आ चुका है, इवन आपके लोकल जिम्स तक वो पहुंच चुका है। वॉर फील्ड से यूज होने लगा, वो अपने जिम्स में हर जगह यूज होने लगा। अलग अलग जगह पे इसका बहुत तरीके से यूज है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में नहीं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में इसका यूज होता है, क्योंकि एज अ एनाबॉलिक कोच मैं जानता हूँ कि इस चीज को कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन से ड्रग्स यूज होते हैं और किस तरीके से लोग यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, मैं ये तक जानता हूँ। बट इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, लोगों को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर ये तो हो तो गया, लेकिन इसके कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स है। इसके बहुत साइड इफेक्ट्स है। ये आपके लीवर, किडनी, आपका दिमाग से खेलता है, आपकी बॉडी को यूं कभी ना कभी वो कंट्रोल भी कर लेता है। आपकी बॉडी उस स्टेरॉइड्स के कब्जे में आ जाती है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि लोग कर देते हैं, जिसे कहते हैं ना कि नशा, ड्रग्स लोगों से क्राइम करवा देता है। उसी तरीके से ये चीजें आपको गुस्सा भी दिलाती है, और इसको अगर ढंग से यूज नहीं किया, मतलब इसको बहुत अब्यूज करते गए, आपकी बॉडी की जितनी लिमिट है उससे ज्यादा ही आप इसे यूज कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक आपके लिए होने वाला है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी सोच के लिए। बट अगर स्टेरॉइड्स इतने हानिकारक है, ये इतनी सारी चीजें कर दे, ये बहुत ही ज्यादा बुरी आपकी हालत कर सकते हैं आपकी बॉडी की, तो इसे सरकार बैन क्यों नहीं कर देती? व्हाई डोंट गवर्नमेंट पुट अ बैन ऑन दिस प्रोडक्ट्स और दिस ड्रग्स? क्योंकि सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि जो ये ड्रग्स, ये फार्मास्यूटिकल्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, ये इंडिया के अंदर ही कम से कम बहुत बड़ा, मतलब $1 बिलियन मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है। इसको बंद कर देना मतलब बहुत सारे बिजनेस ठप हो जाना। आपके पास कुछ ऐसी जो दवाइयां हैं जो आपको फार्मास्यूटिकल्स पे मिल जाएंगी, जो आपके नॉर्मल फार्मेसी पे मिल जाएंगी, और वो भी ड्रग्स है जिनको यूज करना आपको बिल्कुल, मतलब उसकी परमिशन नहीं, वो इलीगल है। बट इंडिया में आपको उस फार्मेसी पे वो चीजें बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगी इजीली। क्यों मिल जा रही है? गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही, इसके लूप होल्स भी हैं, बट गवर्नमेंट को उसकी कोई परवाह नहीं है, और ना ये मार्केट बंद होगा। इतने सारे अंडरग्राउंड लैब्स हर जगह ये बन रहे हैं, इवन डॉक्टर्स यूज भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में जो यूज होते हैं वो अलग डोजेज होते हैं, वो अलग तरीके से यूज होते हैं, और उसी जगह वो कुछ और भी लोग यूज कर रहे हैं जिसको बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से यूज करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और फिटनेस इंडस्ट्री की बात करो, फिटनेस इंडस्ट्री में ड्रग्स का यूज होना वो बहुत नॉर्मल है। क्यों लोग यूज कर रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया पे आपके सो कॉल नेटी इन्फ्लुएंसर्स जो उनको आप फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि वो नेचुरल है, वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ लिया है और वो कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो बता देंगे तो उनके प्रमोशंस चले जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा, ये भी वो है। वो ले रहे हैं बट कोई एडमिट नहीं कर रहा, ये चीजें छुपा के हो रही हैं। और इंडिया में ड्रग्स बहुत तरीके से हर एक जिम में पहुंच चुका है, कैसे यूज करना है वो भी लोगों को पता चल गया है, बट गलत तरीके से। उसको यूज करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन लोग उसको बहुत ही बुरी तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे उस लड़के की कहानी
कहानी मैंने बताई, वो में उसने भी ड्रग्स यूज किए और भी लोग वो ड्रग्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उसने बहुत गलत तरीके से उसको यूज किया, जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। सो वही बात है कि एनाबॉलिक्स यूज करना मतलब एक इस तरीके का हो गया कि आजकल कोई भी यूज कर सकता है। फिर बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि यार फिर तो कोई भी टेस्ट में पता चल जाएगा, या फिर कैसे भी तरीके से कोई ना कोई तो पता चल ही सकता है ना, कौन सी बड़ी बात है अगर ब्लड टेस्ट उसका कराएंगे या कोई ना कोई टेस्ट है, कोई शो करेगा। मैं 24 साल का हूँ एंड आई एम अ सर्टिफाइड कोच। मैंने पढ़ाई की है, अभी भी किताबें पढ़ रहा हूँ, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वाडा का जो टेस्ट होता है उसको भी मैं इजीली क्लियर कर सकता हूँ अगर मैं अपनी बॉडी में कोई ड्रग्स डाल के जा रहा हूँ। ये आजकल नॉर्मल चीज है, लोगों को पता है कि कैसे उस टेस्ट से बचना है, बहुत ईजी है। इजीली कोई भी उस चीज को क्लियर कर सकता है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एज 24 साल का बोल रहा हूँ, तो मेरे से ज्यादा भी एक्सपीरियंस वाले होंगे, तो उनको भी पता है कि ये चीजें कैसे क्लियर या फिर कैसे बचा जा सकता है उन चीजों से। तो ये बस मैंने एक अवेयरनेस वीडियो के हिसाब से बनाया था कि इसको लोग बोल रहे हैं कि बंद क्यों नहीं हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, अलग तरीके से है। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि इसमें मत पढ़ना कभी भी, और पढ़ भी रहे हो तो इसको भाई ध्यान दो कि अपनी बॉडी का पहले बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, वरना एक इंजेक्शन आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो चलिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में इसी तरीके के टॉपिक के साथ, और आप लोगों को फिर से कुछ अवेयरनेस बताने के लिए कि गलत स्टेप आप ना लो या फिर गलत चीजों में ना जाओ। तो तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।